इमरान खान के घर में चोरी हो गई और किसने चोरी की? मरियम नवाज का इमरान खान को बेनकाब करने का फैसला, क्या ये बात जो है वो पूरी हो सकेगी? आरिफ अलवी के इंतखाबात के असूल के लिए बैक टू राब्ते जारी, गवर्नर केपी के इंतखाबात ना करवाने के हवाले से डट के। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महादुब हूँ। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान पहुंचे तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनको खुफिया तौर पे जाना पड़ा। काफ़ी देर उन्होंने वहाँ पे गुजारी, फिर 5 मुकदमात के अंदर उनको ज़मानत मिल गई। इसको रिलीफ कहा जा रहा है और अदलिया का लाडला भी समझा जा रहा है, जबकि हालात जो हैं वो इसके बरक्स हैं। बिहाइंड द सीन चीज़ें कुछ हो रही हैं। इसी अदालत के अंदर उसी दौरानिए में इमरान खान ने कहा कि अदलिया को कि जजेस को के सामने ये बात की कि मेरे घर में चोरी हुई है। आप हैरान होंगे कि वो चोरी किसने की? पुलिस जो अवाम की मुहाफ़िज़ होती है। इमरान खान के बकौल के जब ज़मान पार्क में मैं इस्लामाबाद जा रहा था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो पीछे जो ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने तमाम कमरों में तलाशी ली, छानबीन की, सारा कुछ हुआ। जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई वहीं पे इमरान खान ने जजेस को बताया कि पुलिस जो थी वो वहाँ से अच्छा खासा सामान जो है वो अपने साथ ले गई है। तो ज़मान पार्क के ऑपरेशन के दौरान पुलिस का चोरी करना और इमरान खान का जजों को ये बात बताना कि पुलिस ने वहाँ से चोरी की है, एक हैरान कुन बात है। और ये सारी बातें जो हैं वो उस बात के साथ लिंक होती हैं कि जब आवाम की मुहाफ़िज़ पुलिस ऑपरेशन करने जाए, जायज़ या नाजायज़ ऑपरेशन, और वहाँ से सामान चोरी करके ले जाए, तो फिर क्या कहा जा सकता है? यहाँ पे आप क्या किसी से तो कर सकते हैं और वहाँ पे क्या बेहतरी हो सकती है? यानी कि अवाम की मुहाफ़िज़ पुलिस ही कहीं पे ऑपरेशन करने जाए और वहाँ से सामान चोरी करके ले जाए, इससे बड़ी हमाकत मेरे ख्याल से और कोई हो नहीं सकती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बयान दे रही हैं कि मैं इमरान खान को बेनकाब करूँगी, ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। और इस असूल के लिए मैं सोमवार से जो है वो जलसे जुलूस शुरू करने लगी हूँ। इस सोमवार से जो पीर कमिंग है मंडे, जलसे जुलूस तो आप शुरू करेंगी, लेकिन हर जलसे में हर चौराहे पर आपके बकौल के आप इमरान खान को बेनकाब करेंगी। आखिर ऐसा है क्या इमरान खान में जो आप उनको बेनकाब करेंगी? जो आपने इमरान खान को बेनकाब करने की कोशिश की उसका असर जो था वो उल्टा पड़ा। तो क्या आवाम आपके जलसों में आएंगे जहां आवाम के सामने आप बेनकाब करना चाहेंगी उनको? लगता नहीं है कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी और इमरान खान को आप जलसे जुलूस और रैलियां करके, वो भी रमज़ान शरीफ के महीने में, आप बेनकाब कर पाएंगी। आप कोशिश कर लीजिए, वो अपने हिस्से का काम करेंगे। और आपके जलसों में भी लोग अवाम की तादाद देख चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में भी तादाद देख चुके हैं। अभी 25 मार्च को जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा भी है इमरान खान का। 2 दिन ही उसके अंदर बाकी रह गए। देखते हैं वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में अवाम आते हैं और आप भी जलसे जुलूस करने जा रही हैं। मवाजना हो जाएगा आपके जलसों में। यहाँ से ये ऐसे कैमरा लगाया जाता है और इमरान के जलसों में पूरा ड्रोन घूम के जाता है आगे तक। फ़र्क तो वाज़ेह है, इस फ़र्क को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो बेनकाब तो उसको किया जाता है जिसके ऊपर कोई पर्दा पड़ा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों। ज़ाहिर है ये सियासतदान भी इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं। खूबियों और खामियाँ तो इन सब के अंदर होती हैं। बहरहाल कोई छोटा कुछ कम बुरा है और कुछ ज़्यादा बुरा है, इतना फ़र्क है, लेकिन बुरे तो सारे ही हैं। आरिफ अलवी इंतखाबात के असूल के लिए जो है उनके बैकडोर राब्ते जारी हैं और आरिफ अलवी साहब आज भी इस बात के लिए कोशां हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात हो जाएं, इलेक्शन वक्त पे हो जाएं, ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म हो। इलेक्शन होने के बाद माशी इस्तेकाम उसमें आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, किसी को गिरफ़्तार नहीं करना पड़ेगा, इमरान खान को इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलना पड़ेगा, तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से और खुश उसलूबी से हो जाएंगी। और इस सिलसिले में आरिफ अलवी साहब ने 12 मरतबा राब्ते किए, उन्होंने धोखे भी खाए, फिर से शायद धोखा खाना चाहते हैं या उनको यकीन है कि ये चीज़ हो जाएगी। और बैकडोर राब्तों में से एक चीज़ ये सामने आई कि बतौर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है और उस ख़त में ये गुजारिश की है, ये इल्तमास की है, आइनी और कानूनी हैसियत होती है उस ख़त की। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवा दीजिए और इसका कोई माकूल और मुनासिब रास्ता निकालिए। वो रास्ता यही है कि इन्होंने अक्टूबर 8 की तारीख दी है और इमरान खान उस तारीख के ऊपर बाज़िद, यानी कि वो ज़िद करेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो 2 महीने ये पीछे चले आएँ।
इमरान खान हुकूमत और 3-4 महीने इमरान खान आगे चले जाएं तो ऐसे जो है वो अदलिया का वक़ार भी बच सकता है और चीज़ें भी हो सकती हैं। तब तक पीडीएम हो सकता है अपने आप को मजबूत कर ले। इमरान खान को रास्ते से हटाने की भी कोशिशें जारी हैं। तो देखते हैं कि इस सारी अना में किसकी अना मरती है और किसकी अना कायम रहती है और कौन जीतेगा। लेकिन सदर पाकिस्तान जो हैं वो बीच में फंसे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रहना चाहते हैं, ज़ाहिर उनकी पोजीशन ऐसी है। हुकूमत को भी खुश रखना चाहते हैं और इमरान खान को बेहद खुश रखना चाहते हैं। तो इस वक्त ये एक गोल सर्कल है जिसमें जो परवेज़ खटक जैसे लोग हो गए, जिस तरह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं, यही वो चंद लोग गिने चुने बचे हैं जो जब भी मफामत की बात होती है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और सहाफ़ी भी आपने देखा होगा जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैंने उनके साथ भी गोरखधंधा टॉक शो किया, सोहेल वड़ाइच साहब के साथ भी मैंने गोरखधंधा किया। उनकी बहुत पहले की बातें बाद में बड़ी सच साबित हुई। ये सारे लोग जो थे वो मिले इमरान खान को, एक इन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की कि हम इस बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश करते हैं, कोई मुफाहमती बात करते हैं। तो इमरान खान ने कहा ठीक है, आप अगर इलेक्शन करवाने के हवाले से कहीं पे भी बात होती है तो मैं हर किसी के साथ, हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग, उनके साथ भी बैठने को तैयार हूँ, अपने हिस्से का काम करें और आगे बढ़ें। इस सारे अमल के दौरान जहाँ इंतखाबात नहीं हो रहे, जहाँ पर इंतखाबात करवाने की बात की गई, वहीं पर एक KPK के गवर्नर भी हैं जो सुनने में आया कि करीबी रिश्तेदार हैं अपने मौलाना फजल रहमान साहब के। इस बात में कोई बुरी बात नहीं, वो किसी के रिश्तेदार हों या जो भी हो। पहले उन्होंने कहा हम इंतखाबात करवाते हैं, बड़े मासूम से बने रहे, चीज़ें कहते रहे, फिर उन्होंने ऐलान भी कर दिया। फिर क्या किया कि फिर से आके ऐलान किया जी कि ये ऐसे नहीं वैसे होगा। अब जो KPK के गवर्नर हैं, किसी के रिश्तेदार, वो भी डट गए जी कि हम इंतखाबात के लिए तो हालात ही ठीक नहीं है, पैसे कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल में है, हम तो कोई इंतखाबात नहीं करवाएंगे और अभी इंतखाबात नहीं होंगे। और मसूफ जो हैं वो भी डट गए हैं कि इंतखाबात तो अभी नहीं हो सकते। गवर्नर KPK भी इंतखाबात ना करवाने के लिए डट गए और ज़ाहिर है उनके पीछे भी कोई डंडे वाली सरकार होगी। और ज़ाहिर है वो मौलाना फजल रहमान और यानी कि PDM हुकूमत के बंदे, गवर्नर तो उन्हीं की तरफ से है। अब ऊपर से निगरान सेटअप भी KPK में और पंजाब में उनका है, तो इन्होंने वही बात कहनी है जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, जो PDM की जमातें और PDM की हुकूमत कह रही है। तो देखते हैं कि कब तक ये इलेक्शन जो है ताहीर होती है इनके अंदर, कब तक आइन और कानून की वायलेशन होती है। और सारी चीज़ें एक तरफ, ये जितनी हम किस्से कहानियाँ आपको बता रहे हैं, ज़ाहिर अपडेट्स होती हैं आपके सामने, हम शेयर करते हैं, मगर एंड ऑफ द डे ना कोई आर्मी इस मुल्क के हवाले से कुछ कर सकेगी, ना ये हुकूमत और ना ही इमरान खान। भूल जाए इन सबको। एक अवाम है जो जिसको अच्छा समझें उसके साथ खड़े हों और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं, वरना बाकी सब माया है और सब गोरखधंधा है। अगर अवाम में शोर नहीं आया, वो अपने हक के लिए इमरान के साथ मिलके, या इमरान की जगह कोई भी होता उसके साथ नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। तुर्किया की मिसाल याद रखिए, वो लोग टैंकों के आगे लेटे, सारी चीज़ें हुई। हर बंदे का अपने हिस्से का काम करने का होता है, कोई सहाफ़ी है, कोई सियासी वर्कर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई कुछ है। तो इमरान खान की जान लेने के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई हैं। आपकी सहरी के वक्त और हमारी इफ्तारी के बाद उस एपिसोड के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि उसमें कितनी सदाकत है। ये खबर क्यों दी गई कि पाकिस्तान के असास अदारे को हुक्म दे दिया गया, ऑर्डर दे दिए गए कि आप इमरान खान को रास्ते से साफ कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।